那本来就什么罗了呀，怎么的 distillation 的原因，特定给人介绍让那个来这的能，价格让这头的龙我蹲住通过可比推荐给你么？班加我的陆地安那古可能等的长子罗送至十几时，许多高的关注做过，本地施工并不是错的，应该能送些那不的，什么事情要不说。Anjing tahu ni tujuh sini juga. अब दोबारा मैं यहाँ लुधियाना पहुँचा। पिछले साल यहाँ आने को एक मौका मिला। उस समय भी हमारे हिंदी का परीक्षा ले रहा था, तो आज भी हमारे हिंदी का परीक्षा होगा। तो आज भारत देश को स्वतंत्र मिल के 79 साल हो रहा है, परंतु जब भारत को स्वतंत्रता मिला 3 साल बाद हम अपने स्वतंत्रता को खो दिया चीन को। तो उसके बाद हम लोग यहाँ शरण लिया, शरणार्थी बन गया और भारत सरकार ने सेंट्रल और स्टेट, प्रदेश और केंद्र दोनों ने बहुत ही हम लोगों को संभाला। इसलिए भारत सरकार को और भारत के लोगों को हम लोग हर बार इनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अभी अभी गाना आपको धन्यवाद का गाना सुनाई दिया, उसमें पूरा कहानी है। जब भी ये गाना गाते हैं, ये गाना भारत को धन्यवाद करने के गाना गाते हैं, तो हम खुद बहुत भावुक हो जाते हैं। तो पहले तो कृषि में लगा, जगह तो ज़्यादा नहीं है, 1 एकड़ दिया गया था और वो भी बारिश के ऊपर निर्भर था। और इसके बाद में धीरे धीरे वो विंटर बिजनेस करना शुरू हो गया। फिर आप लोगों से मुलाकात हो गया और आपके वजह से हम हैं, पिछले बार हमने कहा, और हमारे वजह से भी आपका भी थोड़ा उद्योग हो गया। तो अभी मन में थोड़ा संकोच है, क्योंकि भारत विकास के तरफ जा रहा है और आत्मनिर्भर का बात कर रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ लुधियाना का जो बिजनेस है वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। अभी भी जो सामान हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो पड़ोस देश के मशीन से बना रहा है और धागा भी पड़ोस देश से आ रहा है। तो हमारे ये मानना है कि भारत में जो भी होगा वो स्वदेशी होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। तो पड़ोस के देश कर सकते तो भारत क्यों नहीं कर सकते हैं? धागा क्यों नहीं बना सकते? तो यही हमारा अनुरोध है कि आप सोचने लगे इसके बारे में। शायद अभी शुरू ना कर पाए, फिर भी धीरे धीरे जो सामान यहाँ से बनते हैं तो वो स्वदेशी होना चाहिए। यहाँ से उद्योग करना है, यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बेचना है। तो उसको मैं सीधा सीधा बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो छुपाने का बात नहीं है। पिछले बार आया तो मैंने एक फैक्ट्री में गया और वहाँ देखा कौन मशीन कहाँ से आया, धागा कहाँ से आया, और मन में थोड़ा दुख हुआ कि हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो भविष्य में हम चाहते हैं कि आप सचमुच में आत्मनिर्भर हो। तो आज भारत के स्वतंत्र दिवस के साथ में परम पूज्य जी का 90 साल होने का ये जन्मोत्सव समारोह तिब्बती व्यापार मंडल ने, निवासित तिब्बती व्यापार मंडल ने ये बड़ा प्रोग्राम रखा है। तो हमने वहाँ धर्मशाला में 2 जुलाई से 6 जुलाई तक 5-6 दिन या 9 जुलाई तक 1 हफ्ता पूरा परम पूज्य जी का 90 साल का समारोह किया था वहाँ। और उस समय 216 पत्रकार दुनिया भर से आ गए। तो उसका मतलब है कि दुनिया भर परम पावन जी के जीवन का जो उपलब्धि है, जो
दुनिया में शेयर किया उसको मानते हैं, और उसी की वजह से परम पूज्य जी का पुनर्जन्म का भी बहुत बात हो रहा था दुनिया में। और हम तो दुनिया भर जाते हैं, और कुछ कुछ देश ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो लोग तो मुस्लिम भी पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो हमको बताते हैं कि आपको समर्थन करने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये पुनर्जन्म क्या है, रीइंकार्नेशन क्या है। तो उसका भी शिक्षक हो गया लगा उस समय जो 216 पत्रकार धर्मशाला में आए, तो पूरा दुनिया में परम पवन जी के बारे में, परम पवन जी के संदेश के बारे में समझ में आया। तो हम ये मानते हैं कि जब हम परम पवन जी के 90 साल का सालगिरह मना जाते हैं, पूरा विश्व में पूरा साल के लिए करुणा का साल, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण तो परम पवन जी का संदेश है। तो संदेश वो 4 रूप में है, 4 प्रतिबद्धताएं में है, मतलब कमिटमेंट में है। तो एक तो यह है कि परम पवन जी हर बार कहते हैं कि हम 800 करोड़, दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक है, जैसे हम सब एक हैं। तो एक इंसान होने के नाते तो इंसानियत का मूल्य जो है उसको बढ़ावा देना, ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ावा देना। और जो इंसानियत के मूल्य बात करते हैं तो ये सब प्राचीन भारत के ज्ञान से आया है, करुणा का, अहिंसा का, वो सब प्राचीन भारत के ज्ञान है। तो परम पवन जी ने एमरी यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सालों से ये धर्म निरपेक्ष एजुकेशन देने का, शिक्षक देने के एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसको सी लर्निंग कहते हैं। एस जो है सोशल है, ई जो है सोशल इमोशनल भावुकता, और ये 2 जो सामाजिक और भावुक के बारे में शिक्षक होते हैं वो कई स्कूल में होते हैं, मगर इसके ऊपर हिज होलीनेस ने एथिकल ऐड कर दिया। तो सोशल, इमोशनल और एथिकल उसको इंट्रोड्यूस करके आजकल 126 देश में प्रारंभ किया हुआ है इस एजुकेशन को। अगर आपको भी यहाँ पंजाब में एजुकेशन सिस्टम में अगर नया कुछ लाना चाहते हैं तो सी लर्निंग को शुरू कर सकते हैं। तो वो एक धर्म के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी धर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। हर धर्म कहते हैं लविंग काइंडनेस, करुणा का बात करते हैं, अहिंसा का बात करते हैं, तो हम सब एक हैं। तो इसको हम मानते हैं कि परम पवन जी का बहुत लक्ष्य है, बहुत काम किया हुआ है, मगर सबसे बड़ा काम ये है सी लर्निंग। तो भगवान या धर्म को विश्वास करते हो या ना करते हो, हर कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। और दूसरा परम पूज्य जी का प्रतिबद्धता जो है वो, परम पूज्य जी हर बार कहते हैं कि हम एक धार्मिक लामा है, एक बौद्ध का सिंपल सा बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो धार्मिक होने के नाते धर्म जो है वो अपने जीवन में सुख लाने के लिए, समाज में सुख लाने के लिए, मगर आजकल धर्म के नाम पे बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत अशांति फैलते हैं। तो परम पवन जी ने अपने जीवन में बहुत सारे धर्म गुरुओं के साथ धर्म के अंतर्गत खुशियां लाने का, हार्मनी लाने का बहुत सारा काम किया है। इसलिए परम पूज्य जी का दोस्त हर धर्म में है, सिख में है, ईसाई में है, हिंदू में है, सब धर्म में। तो परम पूज्य जी का ये मानना है कि जैसे 100 रोग के लिए एक दवाई नहीं होते हैं, तो हम लोग बहुत लोग हैं, सोच भी अलग हैं, तो सबका अपने अपने धर्म होते हैं। तो अपने धर्म को पालन करो, अपने धर्म को प्रैक्टिस करो, मगर सब धर्म को समान करो, ये परम पूज्य जी का मानना है। तो धर्म के बीच में शांतिपूर्वक होगा। और तीसरा, परम पवन जी
तिब्बती हैं तो तिब्बत के लिए काम करना है। तो वो जब से निर्वासित में आए, उससे पहले भी और निर्वासित आने के बाद आज तक 90 साल तक तिब्बत के लिए काम करते आए हैं। और हम लोग निर्वासित में सिर्फ 1,30,000 40,000 हैं। भारत में आजकल, भारत और नेपाल में आजकल पूरा मिला के 80 साल है, 80,000, और बाकी 50-60 हज़ार बाहर गया हुआ है, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह। अब 27 देशों से ज़्यादा में तिब्बती जो फैला हुआ है, तो हमको हर जगह जाना है जहाँ तिब्बती है। तो तिब्बत के लिए परम पूज्य पवन जी ने बहुत ही काम किया, इसलिए तिब्बत एकमात्र हमारे निर्वासित तिब्बती शासन जो है वही एक शासन है जो पूरा लोकतांत्रिक है। हमारे इलेक्शन भी 27 देश में होते हैं। तो वैसे भी रेफ्यूजी कम्युनिटी बहुत है, पॉलिटिकल रेफ्यूजीज भी बहुत है दुनिया में, मगर हमारे जैसे धर्मशाला में भारत देश के क्या बोलते हैं इसको, नेतृत्व में यहाँ लोकतंत्र पूरा छाया हुआ है। हमारे साथ आज यहाँ पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर डोलमा सिंह मैडम भी आए हुए हैं। फिर हमारे वहाँ सुप्रीम जस्टिस कमीशन भी है, उसका 2 जस्टिस कमिश्नर दावर बिंदी साहब और बाबा साहब दोनों इधर आए हुए हैं। फिर हमारे काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। तो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी सारा है। हमारे इलेक्शन कमीशन भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, और ऑडिटर जनरल ऑफिस भी है। तो पूरा निर्वासित का शासन जो है वो लोकतांत्रिक तरीका से चला रहा है। और चौथा जो है, परम पवन जी बोलते रहते हैं कि आजकल दुनिया में इतने झगड़ता है, इतने हिंसक हो गया है, तो भारत का प्राचीन ज्ञान जो है उसको बढ़ावा देना है। तो तिब्बत और भारत का रिश्ता जो है वो 7th सेंचुरी में तिब्बत का भाषा इंडिया से आया, भारत देश से आया, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट से आया। फिर 8वीं सेंचुरी में बौद्ध धर्म तिब्बत में आ गया। तो उस दिन से 13वीं सेंचुरी तक, 13th सेंचुरी तक हमारे पंडितों ने अनुवाद करके जितने भी बौद्ध धर्म का संस्कृत और पाली भाषा में थे, सब अनुवाद करके तिब्बती भाषा में करा दिए। तो आज के दिन में अगर आपको बौद्ध धर्म सीखना है तो वो पूरा सिर्फ तिब्बती भाषा में ही मिलेगा। और भाषा के जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग बोलते हैं कि तिब्बत का भाषा जो है वो सबसे पुराने 15 भाषा में से एक है दुनिया में, और वो भी भारत से आया हुआ है। तो भारत और तिब्बत का संबंध जो है वो ना ही ऐतिहासिक है बल्कि धार्मिक है, और धार्मिक की वजह से सांस्कृतिक भी है। तो हम लोग जब निर्वासित आए तो आप लोगों ने हमारे देखभाल किया, और आज हम लोग साथ में बैठ के परम पूज्य जी का 90 साल का सालगिरह भी मना रहे हैं। और जीवन में भी आपके वजह से हम यहाँ जो जितने भी तिब्बती हैं वो 235 इंडियन सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में, शहर और गाँव में बिजनेस रखते हैं और फिर अपना जीवन चला लेते हैं। ये सब आप लोगों के वजह से हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबको, और हमारे संबंध ऐसे रहें भविष्य में भी। सिर्फ पैसा के ही ना सोचें, बाकी और करके कुछ सोचें और तिब्बती को समर्थक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।